ओम शांति। आज मुरली में आने वाली कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है सुखदेव और राजा जनक। बहुत समय की बात है, व्यास नाम के एक महान ऋषि इस भारत भूमि पर रहते थे, जिन्होंने सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता की रचना की। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ में एक संत आत्मा को धारण करवाया। जैसे जैसे बालक गर्भ में बड़ा होता गया, व्यास देव ने शास्त्रों के गुण रहस्यों की जानकारी माता के द्वारा प्रदान करना प्रारंभ किया। बालक ने जब जन्म लिया तो नाम रखा गया सुखदेव। पिता के द्वारा दी गई दिव्य शिक्षाओं के कारण वह बालक अद्भुत बना। 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही वह सभी शास्त्रों के श्लोकों का ज्ञाता भी बन गया। भारतीय रिवाजों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जब सुखदेव जी गुरु की खोज में चले तो पिता ने उन्हें राय दी कि वह राजा जनक के पास चले जाएं, जो कि उसी राज्य के राजा थे। सुखदेव ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो देखा कि राजा जनक रत्न जड़ित सोने के सिंहासन पर विराजमान है और अपने मंत्रियों और पंखा करने वाली दासियों के घिरे हुए हैं। यह दृश्य देख सुखदेव को अच्छा नहीं लगा। कुंठित हो पीछे मुड़कर तेज कदमों से वह राजमहल से बाहर जाने लगे। मन ही मन बड़बड़ाने लगे, पिताश्री जी को शर्म आनी चाहिए थी कि उन्होंने मुझे भौतिक चीजों से आकर्षित और भोग विलास में लिप्त एक व्यक्ति के पास भेजा। सुखदेव ने विचार किया कि ऐसा दुनियावी मनुष्य कैसे मेरा शिक्षक बन सकता है। राजा जनक राजा होते भी साधु थे। वे इस दुनिया में रहते हुए भी दुनियावी बातों से परे थे। अध्यात्म के उत्तम शिखर पर होने के कारण राजा जनक सुखदेव के संकल्पों को जान गए और उनके पास यह आज्ञा देकर एक दूत भेजा कि उन्हें सत्कार के साथ वापस ले आओ। और इस तरह शिक्षक और शिक्षक का मिलन हुआ। राजा ने अपने सहचरों को आदेश दिया कि वे वहां से चले जाएं। इसके बाद दोनों ईश्वर चर्चा करने लगे तो उसमें ही लीन हो गए। 4 घंटे बीत गए। सुखदेव भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे, परंतु राजा परमात्मा की याद में लीन थे। सुखदेव ने बाधा डालना उचित नहीं समझा। कुछ घंटे और व्यतीत हो गए। इतने में 2 दूत भागे भागे आए और कहने लगे, महाराज, पूरे शहर में आग लग गई है और यह आग बेकाबू महल की ओर आ रही है। क्या आप देखने नहीं आएंगे और जानना नहीं चाहेंगे कि कैसे आग लगी? राजा ने उत्तर दिया, मैं अभी सुखदेव के संग परमात्म चिंतन में व्यस्त हूँ। मेरे पास किसी और चीज के लिए समय नहीं है। 1 घंटे के उपरांत वे ही दूत पुनः भागे भागे राजा जनक के पास आए, उन्हें घेर लिया और कहने लगे, महाराज, कृपया भागिए, महल में आग लग चुकी है और यह दरबार की ओर बढ़ रही है। राजा ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मुझे परेशान न करो, मैं अपने मित्र के साथ ज्ञान अमृत ग्रहण कर रहा हूँ। सुखदेव राजा की इस प्रकार की वृत्ति देख अचंभे में पड़ गए, परंतु उस आश्रय से वे अप्रभावित रहना चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद आग में झुलसे हुए 2 दूत आए और राजा जनक के सामने चिल्लाने लगे, महाराज, महाराज, यह आग आपके सिंहासन की ओर बढ़ रही है, आगे नहीं तो आप दोनों भी जल जाएंगे। राजा ने उत्तर दिया, आप दोनों स्वयं को बचाइए, मुझे परमात्मा की बाहों में सुरक्षा, शांति और आनंद मिल रहा है। मुझे इस विनाशकारी लौ से डर नहीं लगता। दोनों दूत वहां से भाग गए और यह आग सुखदेव के शास्त्रों की गठरी तक पहुंच गई, परंतु राजा जनक फिर भी अचल अडोल स्थिति में बैठे रहे। सुखदेव अब शास्त्रों को जलता देख चौकन्ने हो गए और खड़े होकर आग बुझाने में लग गए ताकि उनकी अनमोल पुस्तकें बच जाएं।
राजा जनक ने हंसकर हल्का सा हाथ मारा और आग बुझ गई। सुखदेव आश्चर्यवत देखते ही रह गए और बाद में अपने स्थान पर पुनः बैठ गए। तब राजा ने शांत भाव से कहा, हे युवक सुखदेव, तुमने मुझे दुनियावी चीजों में मोहित पतित राजा समझा, परंतु स्वयं को देखो, तुम सबकी रक्षा करने वाले भगवान की याद को छोड़कर अपने पुस्तकों की रक्षा करने लग पड़े। मैंने राजमहल के जल जाने की ओर भी ध्यान नहीं दिया। भगवान का हर कार्य चमत्कार से भरा हुआ रहता है। मैं आपको यही दिखाना चाहता था। वैसे तुमने घर बार छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया, परंतु फिर भी तुम परमात्मा से ज्यादा इन किताबों के संग से जुड़े हुए हो। आध्यात्मिक भाव है। कहानी का आध्यात्मिक सार यही है कि वैराग्य एक मानसिक स्थिति है जो घर परिवार में रहते हुए देह भान को छोड़ देने से, निमित्त भाव धारण करने से प्राप्त हो सकती है। ओम शांति।